ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दान में क्या दान करें और क्या दान नहीं करना है, तिल आपको दान करना है या फिर तिल का प्रयोग आप पूजा पाठ इत्यादि में करना चाहते हैं तो इसका खरीदारी आपको किस दिन करना चाहिए और कब करना चाहिए। मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान कब करना है, किस प्रकार से करना है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। प्रत्येक महीने सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब खरमास लगता है, और जैसे ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त होता है और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने की इस अवधि को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बहुत से स्थानों पर खिचड़ी का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, बहुत से स्थानों पर लोहड़ी कहा जाता है, कहीं पर बिहू, कहीं पर मकर संक्रांति के नाम से इसे मनाया जाता है। भले अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग नामों से पहचान हो, लेकिन मकर संक्रांति में एक चीज़ जो हर जगह सामान्य है वो है स्नान दान का नियम। साल 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार, जैसे कि मैंने आपको बताया, 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को दिन मंगलवार है और इस दिन सुबह 9:03 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा, स्नान, दान जैसे शुभ कार्य पुण्य काल में संपन्न होंगे। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक पुण्य काल रहेगा। वैसे तो मकर संक्रांति पर पूरे दिन स्नान और दान का मुहूर्त रहेगा, लेकिन मकर संक्रांति पर यदि स्नान, दान व ध्यान महापुण्य काल में किया जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन महापुण्य काल का समय होगा सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक। यह होगा मकर संक्रांति का महापुण्य काल और इस समय स्नान दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ भी लग रहा है, तो अगर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आपको जब मौका मिले प्रयास करें, इस दौरान आप महाकुंभ में अगर स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो प्रयास करें कि इस दौरान जब आपको मौका मिले अपना सही समय देखकर प्रयागराज में स्नान ध्यान के लिए जाएं। बात करें मकर संक्रांति वाले दिन आपको क्या करना है, तो मकर संक्रांति वाले दिन में आपको पवित्र नदियों में अगर स्नान करने का अवसर प्राप्त हो, वैसे तो हम यह त्यौहार घर पर ही मनाते हैं तो शायद बहुत कम लोगों को अवसर मिल सके कि वह गंगा जी में जाकर डुबकी लगाएं या फिर कुंभ में आप आकर स्नान करें, दान करें। तो आप अपने घर पर ही रहकर, जैसे प्रत्येक व्यक्ति से संभव नहीं है ये करना, तो आप क्या करें, घर पर ही रहकर घर में जैसे आप प्रत्येक वर्ष करते हैं स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं, और यह जल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आप ताजे जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें। इस जल में काला तिल मिलाना ना भूलें। बात करें काले तिल कब खरीद कर आपको लाने हैं, तो कहा जाता है कि माघ महीने में काला तिल कभी भी नहीं, काला तिल क्या कोई भी तिल नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो काला हो सफ़ेद हो। तिल हमेशा पौष के महीने में ही खरीदना चाहिए। माघ के महीने में आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन खरीद कर नहीं लाना चाहिए। तो 13 जनवरी तक आप तिल की खरीदारी कर लें, क्योंकि आगे सकट चौथ भी है। जो माताएं बहनें सकट चौथ का व्रत करते हैं उनमें भी तिल का प्रयोग किया जाता है, तो आप अधिक मात्रा में तिल खरीद के पहले ही रख लें।
या फिर अगर कोई किसी कारणवश आप नहीं खरीद पाए हैं तो क्या करेंगे, ऐसे में आप माघ महीने में ही खरीद लें। लेकिन प्रयास करें, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो माघ महीने में ही सकट चौथ के लिए भी पहले से ही तिल खरीद कर रख लें। दान जब भी करेंगे तो जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान के ठीक पश्चात ही दान किया जाता है। कहा जाता है कि जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हम जिन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं वह दान कहलाता है। इसीलिए जो भी चीज़ें आपको दान करनी है मकर संक्रांति के अवसर पर, उन चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रखें और जैसे ही आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सबसे पहले इन चीज़ों का स्पर्श करें। इस प्रकार से आपका दान हो जाता है। दान में आप उड़द की दाल या फिर उड़द की दाल की खिचड़ी, घी, चावल, नमक, काला तिल या फिर काला तिल से या फिर गुड़ से बनी हुई जो भी मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह है, उन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, बर्तन दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप तो प्लास्टिक या कांच की चीज़ें या धार वाली कोई भी चीज़ें जैसे चाकू हो गया, इन प्रकार की चीज़ों का दान नहीं किया जाता है। स्टील की चीज़ों का दान ना करें, लोहे का दान ना करें। इन चीज़ों का दान करने से मकर संक्रांति के दौरान बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दौरान क्या होता है कि हर घर से दान निकाला जाता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इधर उधर, हो सकता है कि आपको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पा रहा है या फिर पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, तो आप आसपास में ही चीज़ों का आदान प्रदान कर देते होंगे, दान करना चाहते होंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मकर संक्रांति वाले दिन किसी से भी आपको तिल का दान, यदि आपको कोई दान के लिए सोच कर दे रहा है, दान की भावना से दे रहा है, तो तिल का दान भूल से भी किसी से नहीं लेना है आपको। और जो भी आपको दान करना है मकर संक्रांति वाले दिन, वह सूर्यास्त से पहले करना है। मकर संक्रांति वाले दिन जो भी चीज़ें आप दान के लिए निकालते हैं, घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, घर में जितने सदस्य हैं, सभी के हाथों से इन चीज़ों का स्पर्श कराएं। या फिर जैसे आपने जो भी चीज़ें दान में निकाली, अब मान लीजिए आपने चावल निकालना है दान में, तो आप दान में थोड़ा थोड़ा चावल अपने बच्चों के हाथ से भी इसमें डलवा सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप निकालते हैं, प्रयास करें कि उसी दिन आप पंडित जी तक ये चीज़ें पहुंचा दें। बहुत समय होता है कि दान की वस्तुएं निकाल कर हम घर में ही रखे रहते हैं, कई दिनों के बाद जब पंडित जी आते हैं या फिर मौका मिलता है तो हम पंडित जी को दे आते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता है। खास करके मकर संक्रांति के दिन तो आप जो दान निकालते हैं वह उसी दिन पंडित जी तक पहुँचा दें, ये सबसे सही तरीका होगा दान का। तो मकर संक्रांति से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।